दोस्तों सीआरपीएफ एचसीएम जिसका कि अभी ज्वाइनिंग होना है और सभी लड़के ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं, तो इनमें से बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि वर्क जो है आपका क्या होगा, पोस्टिंग आपका कहाँ होने वाला है, छुट्टी आपको कितना मिलने वाला है, वर्क क्या हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, सैलरी आपका क्या होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन फैक्टर है, और उसके बाद आपको पेंशन कितना मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ और बातें भी करेंगे जो कि आप इस वीडियो के पूरे दौर में सुनेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं जो कि आपकी जानकारी के लिए है, और यदि आप भर्ती होना चाहते हैं और यदि आप भर्ती हो गए तो दोनों के लिए ये बातें हैं, ज़रूर देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे फर्स्ट बात करने वाला हूँ वर्क का। तो ये वर्क जो है आपका प्योर ऑफिशियल है। प्योर ऑफिशियल मतलब समझते हैं ना। प्योर ऑफिशियल मतलब इसमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है थोड़ा सा भी कोई फिजिकल वर्क कराएगा। एकदम कंप्लीटली ऑफिशियल वर्क है। यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं है। आपको जो भी काम करने हैं वो सारे काम कंप्यूटर पे ही होगा। यानी कि आपका काम जो है कंप्यूटर और फाइल इसी में घिरा रहेगा। यानी कि आपको जो है अपने कंप्यूटर पे वर्क करना है और अपना फाइल देखना है, इसी में काम है। आपका काम होता क्या है यहाँ पे? तो आपका काम होता है कि जैसे एक यूनिट में मान लीजिए कि अप्रॉक्स जो है मतलब 1250 के लगभग का स्ट्रेंथ होता है अप्रॉक्स। ठीक है, कोई कोई फोर्स में ज़्यादा भी होता है, किसी किसी फोर्स में कम भी होता है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपी। तो सबका जो स्ट्रेंथ होता है अप्रॉक्सीमेट 1200 के लगभग का होता है, 1200 1250 का। इनमें से जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं वो जो है सबका ऑथराइजेशन यहाँ पे भी अलग है। 16 से लेके 20 के लगभग का है। तो ये ऑथराइजेशन होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का। तो समझिए कि एक पूरे यूनिट में 1200 आदमी पे मात्र 16 से 20 बंदे मिलते हैं जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं, जो कि ऑफिशियल वर्क करते हैं। तब समझ जाइए कि उतने बंदे पे यदि इतने बंदे मिल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही काम करेंगे और इनका दूसरा काम नहीं होगा। अब इनका काम ये रहता है कि ये जो 1200 बंदे हमने बताया कि अप्रॉक्स जो 1200 बंदे एक यूनिट में स्ट्रेंथ होता है जो वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, उनका आपको सारा चीज़ देखना है। जैसे कि उनका छुट्टी वो कब जाएंगे और उनका छुट्टी जमा कितना है, छुट्टी कितने काट लिए, क्या उनको छुट्टी बढ़ाना है, या किसी को घर गया कोई समस्या होगा तो उसका छुट्टी एक्सटेंड कैसे होगा। तो सारे पॉलिसीज़ आपके पास होते हैं और उस पॉलिसी के तहत आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो साल में छुट्टी मिलेगा वो 2 बार मिलता है। 30-30 दिन का ईएल बोलते हैं उसको, और एक 15 दिन का सीएल होता है। और ये तीनों छुट्टी को यदि आप जब जोड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे जीएच है, आरएच है, ये सब चीज़ नहीं जुड़ता है। तो सब मिला जुला के आपका जो है अप्रॉक्स जो है 90 दिन के लगभग ये बन जाता है साल में आपका छुट्टी। तो एक साल में आपको 90 दिन का छुट्टी मिलता है। उस बीच में कितने छुट्टी ले लिए, फिर आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपको जैसे छुट्टी में आपको टिकट मिलता है जाने आने का, तो पूरे साल में कितने टिकट लागू हैं। जैसे कहीं पे 3 टिकट है, कहीं पे 4 टिकट है पूरे साल में। वो भी एरिया पे डिपेंड करता है। कोई हार्ड एरिया में तो उनको 4 टिकट मिलता है, कोई जो ये अच्छे सॉफ्ट जगह पे है, पीस जगह पे है, फील्ड एरिया में नहीं है, तो उनको जो है 3 टिकट मिलता है। तो ऐसे है। तो वो एक बंदे को आपने भेजा तो उसने टिकट कितने टाइम ले लिए, इस तरह का है। फिर कोई कहीं गया तो उनका जो है टीए डीए बनता है। तो यदि कोई टीए क्लेम करता है तो उसका सही क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसका जो है मंथली सैलरी जो होता है, जो मंथली सैलरी होगा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सैलरी में उसको सारा चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ गड़बड़ किया है तो कुछ कटिंग भी होता है, यानी सैलरी को कम कर दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें ऑफिशियल वर्क में आता है। ये सभी चीज़ें आपको देखने होंगे, यही आपका काम है। और ये सारे काम आपके एक कंप्यूटर और फाइल इसी में घूमते रहेगा। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होता है, कैश ब्रांच होता है, अकाउंट ब्रांच होता है, ट्रेनिंग सेक्शन होता है, ऑप्स ब्रांच होता है। इस तरह करके बहुत सारे मतलब ब्रांचेज होते हैं। तो ये सारे ब्रांच में कहीं ना कहीं आपको लगाया जाएगा और ये सारे काम आपको करने होंगे। इनका बाकायदा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है टाइपिंग सीख के गए हैं, जबकि आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज चाहिए। सिर्फ टाइपिंग से काम नहीं चलता है, कंप्यूटर का फुल नॉलेज चाहिए होगा यहाँ पे। तो कंप्यूटर का पूरा चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। अदरवाइज आप नहीं भी वहाँ पे जितना सीखते हैं काम करते करते आप सीख जाते हैं। प्लस
कुछ अपना भी कोशिश करते रहना चाहिए लोगों को सीखने का, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी होने वाला है, वहाँ पे दिक्कत भी होगा। जॉब इतना आसान भी नहीं है। जितने लड़के ज्वाइन के किए हैं उनमें से कम तो मैं बता रहा हूँ आपका जो है 15 से 20 बंदे रिज़ाइन भी करेंगे शुरू में ही, ट्रेनिंग के दौरान भी 15 से 20 बंदे रिज़ाइन कर देंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा सर्विस, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। वहाँ पे काम आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों का नॉलेज चाहिए और अच्छा नॉलेज चाहिए। ठीक है, आपको जितने भी लेटर्स वगैरह सिविल में भेजने हैं, जो इंटरनल डिपार्टमेंट है वो तो फिर भी ठीक चलेगा, लेकिन यदि कोई लेटर बाहर जाएगा तो आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो लेटर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी में भी लेटर जाता है, हिंदी में भी। टाइपिंग भी बेशक आप अभी इंग्लिश में सीखे गए हैं, लेकिन वहाँ टाइपिंग भी आपको फिर हिंदी में भी सीखना है। तो काम भी दोनों में आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ भी दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि दोनों लैंग्वेज पे थोड़ा ठीक ठाक सा पकड़ बनाइए आप अभी से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, दूसरे का बात नहीं सुनना पड़े वहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम लोग पोस्टिंग के इसमें कि पोस्टिंग कहाँ होगा और कहाँ हमें दिया जाएगा पोस्टिंग। तो मैं बता दूं सीआरपीएफ जो है ऑल इंडिया में है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की सीआरपीएफ ना हो। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि मैक्सिमम मतलब हर स्टेट में हर जगह पे है। तो आपका पोस्टिंग कहीं भी मिल सकता है, आप कोई चॉइस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कल आपका चॉइस भी चलता है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में तो खैर नहीं चॉइस मिलेगा, तो पोस्टिंग आपका कहीं भी ऑल इंडिया में किया जा सकता है। ऑल इंडिया कहीं, जैसे जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी है, दिल्ली है, कहीं भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्टिंग का ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ है आपका हेडक्वार्टर मैक्सिमम अच्छे जगह पे होते हैं जहाँ पे आप काम करेंगे, वो उसका लोकेशन जो है वो अच्छा ही होता है। तो आप अच्छे लोकेशन में ही वर्क करने वाले हैं, इसका टेंशन आप मत लीजिए, अच्छा जगह होगा। हाँ, बेशक इंडिया के किसी भी कोने में हो। उसके बाद चलते हैं हम लोग लीव का। तो लीव का आपको बता दिए कि आपको 90 दिन के अप्रॉक्स जो है साल में छुट्टी मिल जाएगा, 3 चीज़ जोड़ के, 2 सीएल और 1 ईएल। उसके बाद भी छुट्टी है, एचपीएल है और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब भी ले सकते हैं, मेडिकल लीव वगैरह है, तो ये सब चीज़ भी मिलता है। लेकिन 90 दिन तो ये जो है ये फिक्स है, इतना मिल जाएगा। इसमें से आप कुछ काट सकते हैं, अदरवाइज जो बचेगा वो जमा कर सकते हैं आप, वो नेक्स्ट में आपका ऐड होते चले जाएगा। उसके बाद चलते हैं जो मेन है, जिसका सब बहुत चर्चा करते हैं, और वो है सैलरी। तो सैलरी पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखे होंगे। सैलरी आपका जो अप्रॉक्स इन हैंड आएगा वो 45 टू 50 के बीच में इन हैंड आ जाएगा, फर्स्ट से ही 45 से 50 हज़ार के बीच में पहला सैलरी आपका आने वाला है। वैसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका सैलरी यदि मिलेगा तो उस समय कितना मिला, नहीं मिला, और कितने लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, और किनका ज्वाइनिंग आ गया मेल वगैरह पे, जो भी आया है थोड़ा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और कुछ और जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। तो 45 से 50 हज़ार के बीच में आपका सैलरी मिलेगा, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा एरिया पे भी, कि आप किस एरिया में है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो जाए या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क अलाउंस मिलता है, जिसको कि आरएचए बोलते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा वेरी करता है कि किसको कितना रिस्क अलाउंस मिल रहा है। तो जैसे आप हार्ड एरिया में हैं वो उस तरह का अलाउंसेस मिलता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है। उसे 45 से 50 के बीच में अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सैलरी आपका होगा, उसके बाद आपके साल में लगभग 2 से 2,500 रुपया हर साल आपका बढ़ जाता है। 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट आपका लगता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पेंशन में। तो पेंशन के बारे में आप सभी को पता होगा कि पेंशन जो है यहाँ पे 2004 के बाद से, यानी 2004 से जो है पेंशन सभी को बंद है। लेकिन कौन सा पेंशन बंद है? वो पेंशन ओल्ड पेंशन बंद है, और अभी एनपीएस दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यू पेंशन सिस्टम। ठीक है, न्यू पेंशन सिस्टम में जो है क्या है कि इसमें आपको पेंशन मिलेगा। इसमें बस यही होता है कि आपका जितना भी बेसिक पे है और डीए है, उसका जो है 10% आपसे काट लिया जाता है, और 14% गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और दोनों मिल के आपका ऐड होते चले जाता है शुरुआत से ही। और ये ऐड होके लास्ट में आपका जितना भी हो जाएगा, मान लीजिए 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, जो भी होगा, उस पूरे पैसा पे जो है आपको पेंशन दिया जाएगा और उसका रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पेंशन है ही नहीं, पेंशन अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, पेंशन भी आपको मिलेगा। बस ये है कि शुरुआत से पहले था क्या कि आपका 1 रुपया भी नहीं काटता था, टोटल का टोटल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। लेकिन यहाँ आपका 10% शुरू से ही, जिस दिन भर्ती होंगे उस दिन से आपके बेसिक पे प्लस डीए का 10% काटना शुरू कर देगा, और उसी दिन गवर्नमेंट 14% देना भी शुरू कर देगा आपको। तो दोनों मिला के यानी 24% जो है पैसा जमा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, और वो हर मंथ जमा होता है। प्लस वो एसआईपी में जाके लगता है, वो 2-3 फंड है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे एसबीआई है, एलआईसी है, और एक कोई फंड है
है जिसमें तीनों में जाके जमा होता है। तो वहाँ पे जब एसआईपी के द्वारा जितना लास्ट में बन जाएगा टोटल अमाउंट, उसके ऊपर आपको जो है पेंशन और रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि पेंशन आपका नहीं है, पेंशन बेशक है, लेकिन ओल्ड पेंशन खत्म करके एनपीएस लाया गया है यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें था, आपको समझ में आ गया होगा। जॉब बहुत बढ़िया है ओवरऑल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मस्त जॉब है। आप अच्छे से करेंगे तो एंजॉय करेंगे इस जॉब में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल जॉब है, सुबह आप 9 बजे जाइए और वही 8 घंटा का आपका टाइमिंग रहता है। कहीं कहीं 2 शिफ्ट में चलता है, कहीं कहीं सिंगल शिफ्ट में ही कंटिन्यू चलता है। तो जैसे जगह पे आप रहेंगे वैसा चलेगा। सिंगल शिफ्ट में चला तो आप 9 से 6 जो टाइम जोड़ लीजिए, 8 घंटा जितना होता है उतना आप जो ऑफ हो जाएगा। और 2 शिफ्ट में चला तो 9 बजे से अप्रॉक्स 1:30 बजे तक चलेगा। और फिर जो है नेक्स्ट टाइम आपका 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक चलेगा। तो ये सिस्टम होता है। तो वो आपके डिपार्टमेंट पे, आपके हेडक्वार्टर्स में मतलब वेरी करता है कि वो कैसे चला रहे हैं वहाँ का हेडक्वार्टर। तो ये सिस्टम है। बाद बाकी सिविल ड्रेस पहन सकते हैं आप, आपको जो है वर्दी भी लागू है, आपको फायरिंग भी करना पड़ेगा, रनिंग भी करना पड़ेगा, सारे चीज़ फौज वाला सब चीज़ करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी होगा आपका। तो ये सारे चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ यदि छूट रहा है जो कि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट्स के माध्यम से ही बता दूंगा। इसके अलावा यदि कुछ वैसा खास होगा तो वीडियो भी इस पर बना देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।